वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है आर्थ्रोपोडाज लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ जो आर्थ्रोपोडा के फाइलम के अंदर आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट हम लिमुलस को डिस्कस करेंगे, पहली मेनस को डिस्कस करेंगे, पहली मोन को डिस्कस करेंगे, फिर डेफनिया, बेलेनस, सेकुलिना और क्रेनियस को हम डिस्कस करेंगे। लिमुलस लिमुलस को हम लोग द किंग क्रैब भी बोलते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा हो गया, और आर्थ्रोपोडा वो होते हैं जिनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि सब फाइलम की अगर बात करें तो सब फाइलम हमारा क्या है, इसमें सब फाइलम हमारा है कैलिसेरेटा। कैलिसेरेटा का मतलब ये होता है कैलिएट कैल्सीरिया। कहने का मतलब है कि जो इनके अपेंडेजेस होते हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं, बाइफरकेटेड होते हैं। तो जैसे हमने स्कॉर्पियंस में देखा है, तो इस तरीके से तो इनको कीला बोलते हैं, हम लोग कीला बोलते हैं। इसके बाद अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास जाइफोसोरा है, और जाइफोसोरा जो होते हैं उनके होर्सू शेप कैरापेज होते हैं। कैरापेज यानी जो बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैरापेज बोलते हैं। जीनस लिमुलस, और कॉमनली हम इसे बोलते हैं किंग क्रैब। अगर हम इसके हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो जनरली जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिमुलस, ये मैराइन है। और मैराइन क्या है, मडी जो बॉटम होता है वहां पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अपेंडेजेस के हेल्प से सैंड में क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, तो यानी क्रॉलिंग मूवमेंट होता है। और ये जो लिमुलस होता है ये क्या करता है, ईट करता है वॉर्म को, और जो स्मॉल क्या होते हैं एनिमल्स जो वाटर्स में पाए जाते हैं उन पे क्या करता है, ये फीड करता है। और ड्यूरिंग द जो समर का टाइम होता है, ड्यूरिंग जब समर होता है तो ये सैंडी बीच की तरफ क्या करते हैं, आते हैं। किस लिए? क्योंकि ये ब्रीड वहां पे होता है, सैंडी क्या है, बीच के पास। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या है, ईस्टर्न जो कोस्ट है ऑफ एशिया और उसके जितने भी आइलैंड्स है वहाँ पे ये पाया जाता है। या तो ईस्टर्न जो कोस्ट है हमारा, ईस्टर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पाया जाता है। हम पहले जैसे डिस्कस कर चुके हैं, लिमुलस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, किंग क्रैब बोल देते हैं। इसके अलावा जो लिमुलस होता है उसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होता है टू रीजन में। और टू रीजन में पहला जो रीजन होता है उसको प्रोसोमा बोलते हैं। और प्रोसोमा जो होता है ये क्या है, होर्स शू शेप होता है। तो आइए हम इसे पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है तो ये आपको वेंट्रल, आपको ये रीजन क्या दिखाई दे रहा है, डोर्सल। डोर्सल रीजन या आप व्यू कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेंट्रल व्यू है। इस आप अगर वेंट्रल व्यू में देखें कि ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन है तो इसको कहते हैं प्रोसोमा। तो प्रोसोमा क्या है, ब्रॉड शेप हो गया, और देखने में क्या है, ये हॉर्स शू की तरह दिखाई दे रहा है, हॉर्स शू शेप का दिखाई दे रहा है, इसलिए हम हॉर्स शू शेप बोलते हैं। इसके अलावा जो इसका दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा जो रीजन में डिवाइड होता है उसको ओफिस्टोसोमा बोलते हैं। और ओफिस्टोसोमा क्या होता है, स्मॉल होता है और ट्रायंगुलर होता है। और इसी में क्या होता है कि लॉन्ग स्पाइक लाइक क्या होता है, टेल्सन प्रेजेंट होता है, या जिसको हम टेल बोलते हैं। तो आइए इसे फिगर में समझने की कोशिश करते हैं।
अगर हम इसी वेंट्रल व्यू में देखें तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन को बोला जाता है आपका प्रोसोमा। तो ये रीजन हो गया आपका ओफिस्टोसोमा, ओफिस्थोसोमा। और यहाँ पे जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, तो स्पाइक लाइक, इसको बोलते हैं हम लोग टेल्सन। टेल्सन, ये स्पाइक लाइक होता है या इसे हम टेल भी बोलते हैं। प्रोसोमा जो हमारा फर्स्ट जो डिवीजन में जो फर्स्ट पार्ट है यानी प्रोसोमा है, ये कवर्ड रहता है किससे, क्या क्या, लार्ज कैरापेस से। अगर हम इसका क्या करें कि डॉर्सल व्यू में देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल कैरापेस दिखाई दे रहा है, तो आप इसे कह सकते हैं कैरापेस। कैरापेस ये क्या करता है, आपका प्रोसोमा को प्रोटेक्ट करता है, ये एक्सोस्केलेटन है। और इसी में क्या है, जो फर्स्ट जो पेयर होता है प्रोसोमा में, वो सीलिएट कैल्सीरिया मिलता है। और क्या करते हैं कि बाकी क्या जो होते हैं 6 पेयर, वो वॉकिंग लेग्स होते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले रीजन में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है सीलिए सीलिएट सीली से। तो इनका मतलब होता है सीलिएट, यानी इनका जो हमने पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि जो इनके अपेंडेजेस होते हैं इस फॉर्म में होते हैं। तो यानी ये पियर्सिंग और टीयरिंग में जो हेल्प करता है। और बाकी इसके पास क्या हो गया, जो रिमेनिंग 6 पेयर होते हैं वो वॉकिंग लेग्स होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो लिमुलस होता है उनके पास क्या होता है, 7 पेयर्स अपेंडेजेस होते हैं। इसके अलावा बिल्कुल सेंटर पे 1 पेयर मीडियन आई प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें कि ये जो कैरापेज आपको दिखाई दे रहा है सेंटर पे, इस वाले रीजन पे ये मीडियन आई होता है। आई, इसके अलावा इसके पास क्या है, 1 लेटरल आई भी प्रेजेंट होता है। तो आई का मतलब है कि ये कंपाउंड आई की हम बात करें तो लेटरल यानी 1 पेयर, ये और ये लेटरल आई है इसका। तो ये जो लेटरल आई है, ये भी क्या होता है, कंपाउंड आई होते हैं। मीडियन आई बोलने का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी मीडियन आई बोला, तो मीडियन आई क्या है कि जो मीडियन एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है तो इसलिए हम मीडियन बोलते हैं। और जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं लेटरल आई। ऑफिस्टोमा का ऑफिस्टोसोमा में हम बोल चुके हैं कि टेल्सन प्रेजेंट होता है यानी टेल प्रेजेंट होता है। और 6 पेयर क्या होते हैं, इमूवेबल, क्या करते हैं कि एक क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम ऑफिस्टोसोमा में देखेंगे, ये 1 फर्स्ट पेयर, ये और ये 1 2 3 4 5 6 पेयर क्या होते हैं, इमूवेबल पेयर्स होते हैं ऑफिस्टोसोमा में। अगर हम इसको डॉर्सल व्यू में देखें, एक पेयर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और ये 6। ये जो 6 पेयर होते हैं ये इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल। नेक्स्ट जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पेलिमेनस है। तो पेलिमेनस को हम लोग क्या कहते हैं कि स्कॉर्पियन भी बोल देते हैं। सेम अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, फाइलम की बात करें, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात बोले, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। सब फाइलम कैलिसेरेटा, सेम हमने
सीलिएट कैल्सीरिया मिलता है इनके अंदर। इसके बाद जो क्लास की बात करें, एरेक्निडा है। एरेक्निडा का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है, और जो रिस्पायरेशन करता है बुक लंग्स होता है या तो ट्रेकिया होता है। यानी हम बुक लंग्स को ही ट्रेकिया भी बोलते हैं। और जो जीनस है हमारा पेलिमेनस है, और कॉमन नेम हम समझ गए कि ये स्कॉर्पियन होता है। अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये नॉक्टर्नल है, और ये ज़्यादातर क्या है, स्टोन के नीचे मिलता है या बार्क के नीचे मिलता है, डेड ट्री के। या और ये जो फीड करता है ये स्पाइडर्स और जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उन पे फीड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, कॉस्मोपॉलिटेंट है। इसका मतलब ये ऑल ओवर द कंट्री क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर जगह पाया जाता है। अगर पेलिमोन को हम लोग क्या कहते हैं, पेलिमोनस को हम लोग कॉमनली जो बोलते हैं वो स्कॉर्पियन बोलते हैं। और बॉडी जो डिफरेंशिएटेड होती है सेम लाइक लिमुलस, क्या है, एंटीरियर रीजन को हम प्रोसोमा बोलते हैं, और प्रोसोमा क्या होता है, कवर्ड होता है कैरापेस से। अगर हम इस पिक्चर में समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ देखिएगा कि ये जो रीजन है, ये रीजन ये होता है प्रोसोमा, और ये जो कवर्ड हुआ है ये हो गया कैरापेस, हार्ड एक्सोस्केलेटन। इसके बाद जो दूसरा जो रीजन पोस्टीरियर रीजन है उसको ऑफिस्टोसोमा बोलते हैं, यानी पोस्टीरियर रीजन है। और यही ऑफिस्टोसोमा क्या है, फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें, एंटीरियर मीजोसोमा जो कि 7 सेगमेंट होता है, और पोस्टीरियर मेटासोमा जो कि 5 सेगमेंट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसको पिक्चर में समझने की कोशिश करते हैं कि आपका ये जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं ऑफिस्टोसोमा। अब हमने कहा ऑफिस्टोसोमा भी क्या होता है, फर्दर डिवाइड होता है। तो फर्दर डिवाइड होता है, हम नीचे वाले फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इतना जो रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग कह देते हैं मीजोसोमा, जो कि 7 पेयर्स होते हैं इसमें, यानी 7 सेगमेंट होते हैं, पेयर नहीं, सेगमेंट। इसके बाद क्या है कि यही ऑफिस्टोसोमा का जो दूसरा जो डिवीजन होता है, दूसरा टाइप होता है, उसको हम कहते हैं मेटासोमा। तो ये हमारा मेटासोमा होता है। और इसमें क्या होते हैं, 5 सेगमेंट्स होते हैं। तो अब अगर हम सेगमेंट, टोटल सेगमेंट्स की अगर हम बात करने जाएं तो अगर इसमें जो हमारा क्या ऑफिस्टोसोमा में टोटल सेगमेंट की बात करें तो टोटल क्या हो गया, हमारा ऑफिस्टोसोमा में 12 सेगमेंट्स होते हैं। और जो हमारा पेलिमनस है यानी स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन में 4 वॉकिंग लेग्स होते हैं, और जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, विविपेरस होते हैं, ज्यादातर जनरली विविपेरस होते हैं। थर्ड जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पेलिमोन है। तो पेलिमोन को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रॉन भी बोल देते हैं कॉमनली। अगर हम सेम क्लासिफिकेशन करना देखना चाहें, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। सब फाइलम ये क्रस्टेशिया आता है, और क्रस्टेशिया में एक्सोस्केलेटन क्या होता है, बिल्कुल ही थिक होता है एक्सोस्केलेटन। क्लास मेलेकोकोस्ट्रेका, हर मेलेकोकोस्ट्रेका के में हर सेगमेंट में क्या होते हैं, अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। जीनस की बात करें, पेलिमोन है, और इसको हम कॉमनली प्रॉन बोल देते हैं। हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें, जनरली ये क्या है, फाउंड फ्रेश वाटर है, फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर भी कहाँ, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में, और जो लेक्स होते हैं वहाँ पाया जाता है। और जनरली ये क्या होता है, नॉक्टर्नल होते हैं, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे
डे टाइम में क्या होते हैं, ये बॉटम में चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होते हैं, ये सरफेस पे आ जाता है। तो नाइट टाइम में सरफेस पे आने का रीज़न क्या है कि हमने कहा कि ये नाइट टाइम में सरफेस पे आ जाता है। तो सरफेस पे आने का कारण क्या है, वो फॉर सर्चिंग ऑफ फूड के लिए आता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉमनली ये ज़्यादातर क्या है, इंडिया में पाया जाता है। और हमें कॉमनली हमने कहा पेलिमोन को हम क्या कहते हैं, प्रॉन कह देते हैं। बॉडी क्या होती है, बिल्कुल एलोंगेटेड होती है। बॉडी एलोंगेटेड होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये क्या है, बॉडी बिल्कुल एलोंगेटेड है यहाँ पे। इसके अलावा जो ये यानी एलोंगेटेड स्पिंडल शेप होता है। और ये जो फ्रेश, जो अगर स्पेसिमेन देखेंगे या फ्रेश लिविंग ऑर्गेनिज्म को, डीप ऑरेंज कलर का होता है और ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। तो ये टू पार्ट्स में अगर हम इसको क्या करें कि कट करने की कोशिश करेंगे तो कट करने से क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में लेफ्ट एंड राइट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको बाइलेटरल बोल देते हैं। जो बॉडी है ये भी क्या है, डिवाइडेड होता है सिफेलोथोरेक्स में। सिफेलोथोरेक्स यानी हमारा ये जो हेड रीजन है, इसको हम सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। अगर हम इसको पिक्चर में समझने की कोशिश करें, इतना जो रीजन है ये सिफेलोथोरेक्स कहलाता है। सिफेलोथोरेक्स। थोरेक्स। और ये जो सिफेलोथोरेक्स होता है, ये कैसे बनता है, बनता क्या है, हेड का जो, हेड का क्या है, 5 जो सेगमेंट होता है हेड का। और क्या होता है थोरेसिक्स का, हेड का 5 सेगमेंट प्लस आपका जो क्या होता है थोरेसिक्स का 8 क्या है सेगमेंट। जब फ्यूज होते हैं तो ये सिफेलोथोरेक्स बनता है। इसके अलावा जो एब्डोमेन रीजन होता है, एब्डोमेन रीजन क्या होते हैं कि आपका ये 6 सेगमेंट से बना हुआ होता है। तो आपका ये जो रीजन है, ये रीजन, ये एब्डोमेन रीजन है। और ये एब्डोमेन रीजन क्या है, आपका 6 सेगमेंट का बना होता है। इसके अलावा इसमें क्या है, टेल्सन पाया जाता है, यानी टेल पाया जाता है, जो कि बाइलूब्ड होता है। इसको हम पिक्चर में समझते हैं, ये देख रहे हैं आपको, ये जो टेल है और ये बाइलूब्ड है। तो ये जो टेल है बाइलूब्ड है। सिफेलोथोरेक्स में क्या है, कैरापेस पाया जाता है। सिफेलोथोरेक्स में कैरापेस पाया जाता है, आप देख सकते हैं कि ये कैरापेस है आपका, इसका ऊपर की तरफ ये वाला जो रीजन है आप देखते हैं, तो ये पूरा कैरापेस से क्या हुआ है, ढका हुआ है। और क्या होता है कि इसमें 19 पेयर के अपेंडेजेस होते हैं, क्योंकि जो टोटल जो सेगमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, 19 होते हैं। तो टोटल 19 अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं। हर एक सेगमेंट में क्या है, 1 पेयर क्या होता है, अपेंडेजेस होते हैं। इसके अलावा इसमें 2 कंपाउंड आईज पाए जाते हैं, यानी 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई पाया जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये कंपाउंड आई है। और डेवलपमेंट जब इसका हो रहा होता है तो फर्स्ट जो लार्वल स्टेजेस होता है वो नेपुलर लार्वा होता है, इसका फर्स्ट जो लार्वा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेफनिया है। और डेफनिया को कॉमनली वाटर फ्ली बोल देते हैं। और ये ज़्यादातर क्या है कि इतना माइन्यूट होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा है। और आर्थ्रोपोडा का क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। सब फाइलम हमारा क्रस्टेशिया है। और क्रस्टेशिया में क्या है, आपको थिक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। क्लास इसका एनेकोकोस्ट्रेका है। एनेकोकोस्ट्रेका क्या है, लीफ लाइक
फाइलोपोडिया पाया जाता है। फाइलोपोडिया यानी ये स्विमिंग में हेल्प करता है, यानी अपेंडेजेस यानी लेग्स की अगर बात करें तो ये स्विमिंग में हेल्प करता है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जीनस की बात करें, जीनस डेफनिया हो गया, कॉमनली वाटर फ्ली बोल देते हैं। अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करें, पॉन्ड में पाया जाता है, वाटर रिजर्वर में पाया जाता है और ब्रैकिस वाटर में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूरोप, एशिया और यूके और यूएसए है, यानी इन जगहों पे ये पाया जाता है। डेफनिया को हम क्या बोल देते हैं, वाटर फ्ली बोल देते हैं। बॉडी एलोंगेटेड होती है और बॉडी क्या होती है, डिवाइडेड होती है हमारे टू रीजन में। तो टू रीजन में जो फर्स्ट रीजन होता है वो ब्रॉड होता है, जिसको हम एंटीरियर बोलते हैं, सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। तो आप इसे अगर पिक्चर में देखने की कोशिश करेंगे तो सिफेलोथोरेक्स, ये इतना रीजन क्या है, सिफेलोथोरेक्स का रीजन है, ये सिफेलोथोरेक्स का रीजन है। और जो पोस्टीरियर जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, एंड है इसका, पोस्टीरियर जो एंड है वो एब्डोमेन कहलाता है, यानी एब्डोमेन पोस्टीरियर एंड हो गया और वो 5 सेगमेंट का बना हुआ होता है। तो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ये 5 सेगमेंट का एब्डोमेन है। बॉडी में अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं और यूनिरेमस क्या है, एंटिनुलस होता है। यूनिरेमस एंटिनुलस यानी इसके हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। यूनिरेमस का मतलब होता है जो अनब्रांच्ड हो। एंटिनुलस जो कि क्या है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है। और क्या है, शॉर्ट एंटीना है, तो एंटीना का फंक्शन हमें पता ही है। और लेग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, वॉकिंग लेग्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। हमारा जो नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेलेनस है। बेलेनस को हम लोग क्या कह देते हैं, रॉक बार्निकल बोल देते हैं या एक्रोन बार्निकल बोल देते हैं। हम अगर पिक्चर में देखने जाएंगे तो ये क्या है, ये मोलस्का का क्या है, शेल है। मोलस्का के शेल में आप देखते हैं कि मोलस्का के सेल के अंदर रहता है ये जनरली। तो ये हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नेक्स्ट पिक्चर में भी हम देख सकते हैं ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये क्या है, शेल है मोलस्का का। अगर हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा का क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है। और सब फाइलम हमारा क्रस्टेशिया है, एक्सोस्केलेटन जिसकी थिक होती है। सुपर क्लास इसका मैक्सिलोपोडा है। मैक्सिलोपोडा क्या होता है, स्मॉल फ्रेश वाटर और मराइन होते हैं। इसकी क्लास की बात करें, क्लास सिरिपीडिया है। सिरिपीडिया ज़्यादातर क्या है, अटैच फॉर्म में मिलता है या तो ये पैरासिटिक फॉर्म होता है। जीनस क्या है इसका, बेलेनस है, जिसको हम रॉक बार्निकल या एक्रोन बार्निकल बोल देते हैं। अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो हमने कहा कि ये क्या है, या तो क्या है ये अटैच फॉर्म में मिलेगा रॉक के साथ, और या तो ये जो मोलस्कन होते हैं उनके सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है या अटैच होता है। दूसरा कि हमने देखा है कि जो फ्लोटिंग जो ऑब्जेक्ट होता है वाटर में, उसके साथ भी ये क्या होता है, अटैच होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉस्मोपोलिटेंट है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये पाया जाता है। बैलेनस को हम लोग रॉक बार्निकल या एक्रोन बार्निकल बोल देते हैं। इसका जो हेड होता है वो क्या करता है, शॉर्ट होता है और ब्रॉड होता है। और वाटर में जो बार्निकल्स पाए जाते हैं, यानी जब ये बार्निकल्स होते हैं, इनका क्या होता है, ये प्रोट्रूडिंग करते हैं कि अपनी ओपनिंग से। तो इसमें 6 जो पेयर होता है, डिलाइटेड, कर्ल, फ्रिंजेड, जॉइंटेड थोरेसिक्स जो लेग्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जिसको जो कि कलेक्ट करते हैं फूड को। तो अगर हम इसको पिक्चर में समझने की कोशिश करें, इस वाले रीजन से, इस तरीके से क्या होते हैं,
6 जो पेयर्स होते हैं आपके, यानी टोटल क्या होंगे 12। क्या है आपके लेग्स, क्या है बाहर की तरफ निकलते हैं, जो कि कर्ल होते हैं, डिलाइटेड होते हैं, डेलिकेटेड होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, फूड को कलेक्ट करने के। इसमें हमने देखा है कि ये हर्मोफोरोडाइट होता है। दूसरा है कि जो कुछ कंट्रीज में क्या है इसको खाया जाता है, इसलिए इसकी फूड वैल्यूज होती है। डेवलपमेंट में क्या है, फर्स्ट जो लार्वल स्टेजेस है वो नेपुलर लार्वा स्टेजेस है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम सेकुलेना बोलते हैं। सेकुलेना क्या है, इसको हम कॉमनली रूट हेडेड बार्निकल बोल देते हैं। अगर हम इसको पिक्चर में समझने की कोशिश करें बार्निकल, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको ये जो क्रैब का ये क्रैब है, तो क्रैब में सेकुलेना कहाँ दिखाई देगा। एक्चुअली में जो सेकुलेना होता है ये पैरासिटिक फॉर्म में होता है क्रैब में। तो ये जो पिक्चर में ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये है हमारा सेकुलेना। सेकुलेना। और नेक्स्ट फिगर में हम इसमें देखेंगे तो ये आपको सेकुलेना है आपका, तो यानी ये सेकुलेना है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस। सब फाइलम क्रस्टेशिया जिसका एक्सोस्केलेटन थिक होता है। सुपर क्लास मैक्सिलोपोडा जो स्मॉल फ्रेश वाटर और मैराइन होता है। क्लास सिरिपीडिया है जो कि अटैच हुआ पैरासिटिक फॉर्म होता है। जीनस हमारा सेकुलिना है जिसको हम रूट हेडेड बार्निकल बोल देते हैं। अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करें, पैरासाइट्स होते हैं, किसमें क्रैब पे होता है, जो अभी हम पिक्चर में देख चुके हैं। और ये कॉजेस करता है, कैस्ट्रेशंस को कॉज करता है कहाँ, होस्ट में। अब कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डीजनरेशन, जनरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमारा क्या आता है, टेस्टिस आता है या तो ओवरी आता है, वो डीजनरेट होता है, तो इसी को हम कैस्ट्रेशन बोल देते हैं। अगर इसके, यानी ये पैरासाइट क्या करता है, जब ये क्रैब पे क्या करता है, पैरासाइट होता है, तो अगर मेल क्रैब पे अगर ये पैरासाइट होता है तो ये क्या करता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिकुलस, तो यानी टेस्टिस होते हैं, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर फीमेल हो तो यानी उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी को कैस्ट्रेशन बोल देते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये भी कॉस्मोपॉलिटेंट है, यानी डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड वाइड है। सेकुलेना क्या को हम कॉमनली बोल देते हैं रूट हेडेड बार्निकल बोल देते हैं। पैरासाइट किस में होते हैं, क्रैब्स पे होते हैं। और जब हमने इसको एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी करी, इसकी एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी करने पे हमने देखा कि जो इसका फर्स्ट लार्वल स्टेजेस है वो नेपुलस लार्वल स्टेजेस है। बट जैसे ही सेकुलेना एडल्ट होता है, जितने भी इसके आर्थ्रोपोडन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। और इस ये दिखाई कैसे देता है, एक फ्लैसी चमकदार क्या है, ट्यूमर की तरह दिखाई देता है, जो कि क्या है, एब्डोमेन के साथ अटैच होता है, किसके, क्रैब के। कहाँ पे, वेंट्रल साइड की तरफ में। और पूरा जो जो लाइफ है वो पैरासिटिक लाइफ है इसका। और किसमें, क्रस्टेशियंस पे। जो अपेंडेजेस है, आपका सेगमेंटेशन है, अपेंडेजेस, सेगमेंटेशन, माउथ, एनस, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब क्या होते हैं, सेकुलिना में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट है। ये हर्मोफोरोडाइट है, यानी मेल फीमेल साथ में पाए जाते हैं। और सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको चेंज कर देता है ये पैरासाइट होने की वजह से, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसको कैस्ट्रेशन हम बोल देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कार्नियस जिसको हम कहते हैं, कार्नियस को हम बोल देते हैं कॉमन क्रैब बोल देते हैं। अगर इसके क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा है।
आर्थ्रोपोडा यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस, सब फाइलम क्रस्टेशिया जिसका एक्सोस्केलेटन थिक होता है, क्लास मेलेकोकोस्ट्रेका, और मेलेकोकोस्ट्रेका के हर सेगमेंट में क्या है, अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जीनस इसका कैरनियस है, तो कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन क्रैब बोल देते हैं। अगर हम इसके हैबिट और हैबिटेट की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर क्या है, रॉक के नीचे मिलता है या मड और सेलो वाटर में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका सेम कॉस्मोपॉलिटेंट है और वर्ल्ड वाइड है। इसको हम कॉमनली रॉक या ट्रू क्रैब बोलते हैं। जनरली इसका जो बॉडी है वो ड्रोसोवेंट्रली क्या है, कंप्रेस्ड होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ड्रोसोवेंट्रली, अगर आप पिक्चर में देखें कि ये ड्रोसोवेंट्रली कंप्रेस्ड है। दूसरा है कि इसका जो एंटीरियर रीजन है जिसको हम सिफेलोथोरेक्स बोल देते हैं, और पोस्टीरियर रीजन को स्टम्पी एब्डोमेन बोल देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो अगर एंटीरियर रीजन है, ये आपका एंटीरियर रीजन है जो कि हमारा सिफेलोथोरेक्स होता है। थोरेक्स। और ये जो हमारा नीचे की तरफ ये एब्डोमेन रीजन है, यानी यहाँ से एब्डोमेन रीजन है जिसको हम स्टम्पी एब्डोमेन बोल देते हैं। अब स्टम्पी एब्डोमेन बोलने का रीजन क्या है कि ये क्या है, चिपका हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या है, सरफेस पे ऐसा लगता है कि चिपका हुआ है, इसलिए स्टम्पी एब्डोमेन बोलते हैं। इसमें स्मॉल एंटीनुलस पाया जाता है। एंटीनुलस जो कि बैलेंसिंग का काम करता है। एंटीना पाया जाता है सेंस ऑर्गन की तरह। आई स्पोर्ट पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो ये आपको ये इस रीजन में ये आई स्पोर्ट है, ये आई स्पोर्ट। और ये आई स्पोर्ट यानी आई प्रेजेंट होते हैं, कैरापेज में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो थोड़ा सा डीप सा दिखाई देता है स्ट्रक्चर, इसीलिए हम सॉकेट बोल रहे हैं। तो ये कैरापेज पे प्रेजेंट होता है। और जो यंग है वो हैच होता है। सबसे पहले क्या होता है, हैच आउट होता है वो जोई लार्वा में। फिर उसके बाद इसमें डेवलपमेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस होकर मेगालोपा लार्वा में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है। आज हमने डिस्कस किया आर्थ्रोपोडा के कुछ इम्पोर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।